खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जिसने न सिर्फ चंदौसी का नाम रोशन किया है बल्कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हम आपका परिचय करवाते हैं ज्ञान नंदिनी से, जिन्होंने पर्वतारोहण के क्षेत्र में नाम कमाया है। ज्ञान नंदिनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको कैसा लगा? आप जब परिवार में छोटी थी, क्या उम्र रही होगी जब इस क्षेत्र में आप गईं, और परिवार से आपको कुछ विरोध, जैसे ग्रामीण परिवेश में आप पली? छोटे से गांव से थी सर, और ऐसे गांव से थी जहाँ लड़कियों को घर से निकलना बड़ा अलग तरीके से देखा जाता था। बट फैमिली का इतना सपोर्ट था, जिसमें पापा का कि हमेशा, क्योंकि पापा पढ़े लिखे थे, टीचर थे, स्कूल चला रहे थे, गवर्नमेंट टीचर थे पापा। तो मेरी जो एज थी वो मैच्योर हो चुकी थी। मैं डिग्री कॉलेज में आ रही थी, अपने NKVMG कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। अच्छा। तो BA कंप्लीट हुआ था, तब एक इसमें नेहरू युवा केंद्र से छोटी सी पोस्ट निकली कि आपको जॉब करना है। जॉब कुछ नहीं था, सिर्फ समाज सेवा थी। इसमें हमें सिर्फ आने जाने का किराया मिलता था, वो 2500 रुपये था। पापा ने बोला कि बेटा एक नौकरी निकली, इसे कर लो। मैंने यही पूछा सबसे पहले कि इसकी सैलरी क्या है। उन्होंने बोला कि सैलरी कुछ नहीं है, 2500 रुपये। तो उस समय पे हम NKVMG में चैम्पियन हुआ करते थे कॉलेज के। हमने कहा लो, हम एक चैम्पियन है NKVMG के और 2500 की नौकरी करेंगे, हमारा तो पढ़ा लिखा बेकार है। पापा बोले नहीं बेटा, छोटे से ही बड़े बनते हैं। उसके बाद पापा ने वो फॉर्म भर दिया, मेरा फिर भी मन नहीं हुआ। फॉर्म भरने के बाद जब मैं इंटरव्यू के लिए गई, वहाँ 2-3 महीने के बाद देखा कि उस जरासी सी पोस्ट के लिए कम से कम 88 कैंडिडेट खड़े हैं इंटरव्यू के लिए। तब मुझे लगा कि नहीं, छोटी नहीं है, पोस्ट बड़ी है। काफ़ी लोग खड़े थे 2500 की नौकरी के लिए, और तभी पता चला कि इसकी वैल्यू क्या है। गए अंदर, 5-5 लोगों का इंटरव्यू हो रहा था। इंटरव्यू दे के आ गए हम। 1 महीने के बाद कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है नेहरू युवा केंद्र में NYC के पद पर। आप 1 जून से अपनी ट्रेनिंग में आ जाइए। 1 जून से 10 जून तक ट्रेनिंग किया, 10 दिन का। उसके अंदर कार्य सिर्फ ये था कि आपको गांव के बच्चों को निकालना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं गांव के अंदर कि उनको पैसों की वजह से उनकी एक्चुअल की प्रतिभा निकल के नहीं आ पाती है। तो वो हमारा नेहरू युवा केंद्र का प्लेटफॉर्म ने ये काम किया, क्योंकि मैं खुद भी एक लड़की नेहरू युवा केंद्र से ही आगे आई हूँ। और फिर वही हमने अपना 2 साल का कार्य पूरा किया। उसी के अंदर हमारे DYC थे राघव सर, उन्होंने मुझे एडवेंचर कैम्प में भेजा कि आप एडवेंचर कैम्प करके आओ, यहाँ से बिल्कुल अलग है, बड़े बड़े पहाड़ होंगे। मैंने कहा ठीक है, आ जाएंगे, हमें क्या पता कि एडवेंचर ही होगा। गए वहाँ, सबसे पहला एडवेंचर ये कि 16 लड़कों के साथ अकेली 17वीं लड़की। और ये कैंप लगा था मैक्लोडगंज में, धर्मशाला, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पहुंची, पापा को कॉल किया कि पापा यहाँ तो लड़के हैं, मैं वापस आ रही हूँ। पापा ने मुझे मोटिवेट किया, नहीं कुछ नहीं होता है, पता नहीं कितनी चुनौतियाँ आएंगी, आप करो इसको। उनका हमेशा से सपोर्ट रहा। वहाँ पे 10 दिन का कैंप पूरा किया। बस वहाँ से मुझे ये मिला कि आप जितनी परिस्थितियों को, या जितनी ही आप अपने आप को जिस परिस्थिति में ढालोगे, आप उतने ही स्ट्रॉन्ग होते चले जाओगे। पहले डर लगा, फिर थोड़ा अच्छा लगा, फिर बाद में जैसे जैसे कैंप किया तो और भी अच्छा लगा। लेकिन जब एक ट्रैक पे चढ़ाई की, ट्रून ट्रैक है वहाँ पे, जब चढ़ाई की तो लगा कि हम बेवकूफ़ पे पहाड़ चढ़ रहे हैं, फिर नीचे उतर रहे हैं। मैं सब कुछ कर लूँगी, लेकिन मैं पहाड़ पे कभी नहीं आऊँगी, ये सब करने नहीं आऊँगी। क्या पता था कि वो कहना ही कुछ अलग ही चैलेंज हो जाएगा मेरे लिए। मैंने मना किया, लेकिन आज मुझे पहाड़ी चढ़ना पड़ रहा है। करने के बाद कैंप जब वापस हुआ तो सर बोले आप जैसे बच्चे एवरेस्ट क्लाइंब करते हैं। एवरेस्ट सुन के ही मेरा पूरा चेंज हो गया कि मुझे क्या बनना था, क्या नहीं बनना था। बस एवरेस्ट के पीछे मैं लग गई। पापा को बोला कि पापा ऐसे बात है, कोर्स करने होते। पूरी जानकारी मैंने ली कि एवरेस्ट चढ़ना है तो करना क्या होगा। एवरेस्ट
का चढ़ाई का नाम आता है तो महिलाओं में बछिंद्री पाल पाल का नाम वो हमारी प्रेरणा लिया है। जाता है। वो हमारी तो प्रेरणा है। उनसे आपको कुछ प्रेरणा मिली? बहुत प्रेरणा मिली है और मैं मानती हूँ कि वो हमारी इंडिया की पहली लेडीज है चढ़ने वाली। और इस लाइन में बहुत कम लेडीज हैं, लेकिन आज की डेट में उनके थ्रू या देख देख के, सबसे पहले तो वही थी, तो उनके नाम से ही लोगों को इतना वो हो जाता है कि हाँ वो करें। आज की डेट में वो 60 इयर्स की होने वाली है, तभी भी वो कर रही है। तो सर वो सब कंप्लीट किया, कोर्स किए, कोर्स करने के बाद 4-5 जगह जॉब भी किया, फिर कंटिन्यू अपनी क्लाइंबिंग स्टार्ट करी। क्लाइंबिंग के टाइम पे थोड़ा लगता है कि हम अब नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बिल पावर होती है दबी हुई, जो हमें दोबारा से जिंदा करती है और उस चीज़ के लिए आगे लेके जाती है। तो यही सब था। माउंटेनियरिंग में तो बहुत सारे पहाड़ ऐसे आए कि चढ़ते चढ़ते ही फेल हो जाते लोग, एको हो जाता है, MS हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है। पर ये क्या है, लेकिन चुनौतियाँ ये थी कि गांव के लोगों ने फिर पापा से कहना, जब न्यूज़पेपर में निकले, सम्मान होने लगा, तो रिश्तेदारों को, गांव के लोगों को थोड़ा सा लगा कि इनका तो नाम हो रहा है ना, आगे ये तो हमारे बड़ा नहीं। संग डॉक्टर चंद्रकांता सिंगल मौजूद हैं। ये उस समय SM कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की परियोजना अधिकारी थी। उन्होंने आपको तिरंगा देकर पहाड़ पर मुझे चढ़ने सर के याद लिए है, भेजा था। कैसा लगा था? SM कॉलेज से मुझे सम्मानित किया गया था, तो मैम ने ही मुझे फ्लैग ऑफ करके भेजा था। मैं यूरोप जा रही थी उस टाइम, तो मैम थी, मैम ने मुझे फ्लैग ऑफ दिया, झंडा दिया, तिरंगा झंडा की से जाके आप जहाँ जा रहे हो। मुझे भी बड़ा अच्छा फील हुआ और कॉलेज ने पूरी आशा भरी नजरों से आपको देखा कि आप जरूर हमारे जो है चंदौसी का नाम रोशन करोगे और ये एक मिसाल बनेगी जो और लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। बहुत अच्छा लगा था उससे, सबने बहुत उम्मीद भरी नजरों से आपको देखा था और आपने कर भी दिया वो काम। काम किया भी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी को क्लाइंब किया था। आप पर्वतारोहण के क्षेत्र में आगे बच्चों के लिए आपने कोई ट्रेनिंग देने के लिए इंस्टीट्यूट बनाती या कुछ इस तरह का कार्य, या आगे लड़कियों के लिए कोई प्रेरणा के रूप में कोई कार्य ऐसा कर रही हैं जिससे कि आगे लड़कियों को प्रेरणा मिल सके? मेरा तो मानना यही है कि हाँ, लड़कियों को आगे से आगे निकालना चाहिए, निकल रही है। और उनके लिए हमने ये किया है कि सर ये रिजॉर्ट है, इससे पहले भी मैंने कैंप खोला हुआ है जड़ी पानी में, और साथ में सर एक ट्रैकिंग फर्म है हमारी, जो ट्रैकिंग के लिए हम लड़कियों को भी कहते हैं कि आप आइए, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ों के होता है कि लड़कियों की शादी हो जाती है, कुछ लड़कियां घर में नहीं करती हैं, माँ बाप की प्यारी होती हैं, लेकिन उनको भी कुछ अलग करने का मन होता है। तो वो चीज़ है कि हमें लड़कियों के अंदर निकाली कि अपने आप की प्रतिभाओं को मारो मत। उसके लिए सर हमारा ये प्लेटफॉर्म है, नंदगढ़ रिट्रीट रिजॉर्ट है। यहाँ पे हम बच्चों को लेके आते हैं, बच्चों को एक्टिविटी कराते हैं, ट्रैकिंग कराते हैं, रिवर क्रॉसिंग कराते हैं। जितनी भी हमारी एडवेंचर में 4 और 3 डेज में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ हम बच्चों को, गर्ल्स को कराते हैं। और स्कूल के अभी तक हम जाते हैं कि हम यही कोशिश करते हैं कि लड़कियों के ट्रिप ज़्यादा है, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, तो मैं उनको पूरा यही बोलती हूँ स्कूल कॉलेजेस में जहाँ भी हम जाते हैं कि मैं हूँ यहाँ पर, मैं अपने माध्यम से जितना बच्चों को सिखाऊंगी उतना मैं सिखाना चाहती हूँ। तो कंटिन्यू जारी है। अभी तक 2-3 स्कूल आके ट्रिप गए हैं, जिसमें गर्ल्स की वैकेंसी, गर्ल्स की ऑक्यूपेंसी ज़्यादा रही है। तो सर लड़कियों के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आगे आप बच्चों के लिए इसी तरह प्रेरणा देती रहेंगी, इसी की आशा के साथ। अरे हाथ जोड़ के गुड मॉर्निंग करो बेटा। गुड मॉर्निंग। मन में गुड मॉर्निंग हेलो करके आओ। आज ज्ञान नंदिनी के पास एक छोटी बच्ची जिसका नाम अनन्या है, जिसके नाम पर आज वो एक कैंप चला रही हैं, जिसमें उनके पति भी उनका सहयोग कर रहे हैं।